मामला ये है कि पाकिस्तान में जो बात करते हैं वो यूके में नहीं करते। यूके में जो बात करते हैं वो यहाँ नहीं करते। अब इमरान खान का बेटा आगे आया है और वो भी वही काम कर रहा है जो शायद उनकी जमात के दीगर रहनुमा और खुद इमरान खान करते रहे हैं। मेरा ख्याल है कि उनका जितना हमारा पाकिस्तान है उनका पाकिस्तान है, पाकिस्तान में आए, पाकिस्तान में आके फेस करें। आज़ाद डिजिटल के साथ मैं मोहसिन बिलाल। पहले पीटीआई खत लिखती रही IMF को कि इन्हें कर्जा ना दें और उसकी वजह यह थी कि अल्लाह ना करे फिर पाकिस्तान जो है वो माशी तौर पर डिफ़ॉल्ट हो जाए, श्रीलंका बनने की भी ये बातें करते थे। अब इमरान खान के बेटे कासिम अली खान ने जो कुछ किया है, तो मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी राना खालिद साहब मौजूद हैं। राना साहब, ये बताएं कि ये क्यों वो इकदाम करते हैं जिससे मुल्क को नुकसान पहुँचे। बिलाल साहब, मामला ये है कि हमारे जो दोस्त हैं पीटीआई वाले, उन्होंने ना इमरान खान को पाकिस्तान डिक्लेयर किया हुआ है। जब एक शख्सियत को आप एक रियासत का दर्जा दे दें तो फिर ये मामला आते ही आते हैं। मतलब ये है कि शख्सियत परस्ती कहें, शख्सियत परस्ती का भी यही मामले हैं कि कोई पीर परस्त है तो उसके लिए वो खुदा के बराबर है, नौज़बिल्ला। और इसी तरह जो है कोई अगर ऐसा बंदा है जो सियासी हवाले से किसी को खुद साख्ता जो है ना वो बुत बना बैठा है, तो उसने जो है ना वो ये हरकतें करनी है। अब मौजूदा दौर के जो है ना वो बुत तो इमरान खान है, और जो पूजने वाले हैं वो चाहे कासिम खान हो या जमाइमा गोल्ड स्मिथ हो या फिर पीटीआई का कोई भी आम लीडर या वर्कर हो, वो उनके साथ मामला अब ये यानी कह रहे हैं जी कि वहां तो बात ही नहीं की गई जुल्फी बुखारी का बयान, यानी ये इतने काके हैं, चूचे हैं, कानों में बुर्कियां डालते हैं, तो फिर वो वहां पर लेने क्या गए थे। अच्छा, मैं इसको मैं अभी मेरी भी एक दो जगह बात भी हुई, तो वो कह रहे हैं जी आप जाएं जी अक़वाम मुत्तहिदा की जो है ना वो वेबसाइट पे जाएं। वेबसाइट पे तो वहां पे कुछ ऐसा नहीं है, वो जो उन्होंने जमा करवाई है। अच्छा, इनका ना डबल स्टैंडर्ड है। मामला ये है कि पाकिस्तान में जो बात करते हैं वो यूके में नहीं करते। यूके में जो बात करते हैं वो यहाँ नहीं करते। बिल्कुल इसी तरह इन्होंने ये हरकत की है कि जो वहां पे जमा करवाई उन्होंने, वो जो वेबसाइट के ऊपर है उसकी यूएनओ की, उसमें ये चीज नहीं है। लेकिन उसके साथ जब वो बैठे हैं अपने वकील के साथ और उसको कहा है, मीडिया से जब बात की, तो उसमें ये सारी चीजें उन्होंने कही। इसका मतलब ये है कि बयानिया बनाने के लिए इनका तरीका वारदात ये है कि वहां कुछ और बात करते हैं और प्रैक्टिकली कि पकड़े ना जाएं, उससे फिर वो जो है ना वो कल को चूंकि ये जो लिखी पड़ी बात है ना वो चूंकि तारीख का हिस्सा होती है, लिहाजा उससे जो है ना वो नहीं काबू आए। ये बात ठीक है। तो ये ब्रीक वारदात और बयानियां और चीजें, तो अब फिर इमरान खान के बेटों को पाकिस्तान नहीं आ जाना चाहिए, नाइको पे आ जाए, फिर आए जी, आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। ये मतलब मेरा ख्याल है कि उनका जितना हमारा पाकिस्तान है उनका पाकिस्तान है, पाकिस्तान में आए, पाकिस्तान में आके फेस करें। उनका बाप भी तो फेस कर रहा है ना। बेनजीर जब जलावतन हुई है तब भी पीपल पार्टी ने इस तरह हरकत नहीं की। नवाज शरीफ जलावतन हुआ तब भी उन्होंने ये हरकत नहीं की कि पाकिस्तान को जो है ना खुदा न खास्ता नुकसान पहुंचे। सियासी अपीलें जरूर करते हैं, हर एक का हक है, इनका भी हक है, हम भी इनका हक को तस्लीम करते हैं। लेकिन अगर ये कहें कि GSP+ जो है उसको खत्म करने से मतलब पाकिस्तान के शहर हक जो है ना वो दबा दें, पाकिस्तान के जो है ना अभी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है ना वो अभी थोड़ा बहुत सांस ले रही है, वो बंद हो जाए, ये मैं समझता हूँ जी आती है। जी हाँ, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। राना खालिद कमर साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनकी राय आपने सुन ली। यानी ना वो काम शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने किया, ना नवाज शरीफ ने किया, ना किसी और रहनुमा ने किया जो काम पीटीआई वाले कर रहे हैं। और पाकिस्तान की जो मुआशी तौर पर शहर आगे हैं वो काटने की कोशिश करते हैं। ये वही जमात है जिसके रहनुमा IMF को भी ख़त लिखते रहे हैं, और आपने वो बयानिया भी बनता हुआ देखा होगा कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है, श्रीलंका वाली सूरत हाल बनी है। तो वो इनके मज़मूम मकासद जो है वो कामयाब नहीं हुए थे। अब इमरान खान का बेटा आगे आया है और वो भी वही काम कर रहा है जो शायद उनकी जमात के दीगर रहनुमा और खुद इमरान खान करते रहे हैं। बहरहाल इन रवैयों पर उन्हें गौर करना चाहिए।